हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पे। आशा है आप लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे और आप लोगों को अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हमारे कनेक्ट टू एग्जाम की टीम लगी हुई है। हम कनेक्ट टू एग्जाम पे रीजनिंग पढ़ाते हैं और रीजनिंग पे आज चाहे जाए जो है रीजनिंग की जो पिछले सालों में कई सालों में रेलवे से संबंधित प्रश्न आए हैं उसको हमने लिया है और उससे संबंधित हम प्रैक्टिस करवाएंगे। तो देखते हैं और आज का क्लास शुरुआत करते हैं। और साथ साथ में आप लोगों की बहुत बड़ी सूचना है कि रेलवे जितने भी आप लोगों ने फॉर्म भरा है उसमें कुछ न कुछ प्रक्रिया चल रही हैं। तो आप लोगों की जो है एग्जाम होने की संभावना बहुत ही जल्दी जून जुलाई से हो सकता है इसका शेड्यूल आ जाए एग्जाम होने का। तो हम प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं प्रश्न कैसे हैं। देख लीजिए, ये प्रश्न है कथन और निष्कर्ष से। ये आपके रेलवे एलपी में 2018 का प्रश्न पूछा गया है। क्या दिया गया है इसमें? कथन दिया जाता है, कथन के हिसाब से आपको निष्कर्ष निकालना होता है और निष्कर्ष में जो निष्कर्ष सही रहता है ये ऑप्शन दिए रहते हैं उसके। जैसे क्या दिया गया है, कुछ बढ़ई प्लम्बर हैं और दिया गया है कुछ प्लम्बर दिहाड़ी मजदूर हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? वेन डायग्राम से आप सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से इसको हल कर सकते हैं। सबसे पहले वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? जो कथन बोला गया है उसको लिखेंगे। क्या बोला गया है? कुछ बढ़ई प्लम्बर हैं। तो इसको हम डायग्राम कैसे बनाएंगे? मान लीजिए हम बढ़ई बना सकते हैं, ये आपका बढ़ई हो गया और इसमें बोला गया है बढ़ई को हम गोले में रख लें। अगर गोले में रख लें तो इसमें बोला गया है कुछ बढ़ई प्लम्बर हैं। तो कुछ बढ़ई प्लम्बर है तो इसमें बढ़ई के कुछ वाले हिस्से को हम लेंगे, कुछ हिस्से को लेंगे। तो इसलिए कि हमारा ये हो गया और ये जो हिस्सा हो गया आपका ये प्लम्बर हो गया। अब ये आपका पहले जो कथन बोला गया ये इसका डायग्राम हो गया। आगे क्या दिया गया है? कुछ प्लम्बर दिहाड़ी मजदूर हैं। किसके बारे में बोला गया है? प्लम्बर के बारे में बोला गया है कि कुछ प्लम्बर क्या है? दिहाड़ी मजदूर हैं। तो प्लम्बर से इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ ये आपका दिहाड़ी मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर। ये पूरा सर्कल आपका दिहाड़ी मजदूर हो गया। इसमें देख रहे हैं कुछ जो है प्लम्बर दिहाड़ी मजदूर हैं और कुछ बढ़ई प्लम्बर हैं। तो इस तरीके से आपका कथन बोला गया है। अब कथन के हिसाब से हमें निष्कर्ष निकालना है कि निष्कर्ष में देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें निष्कर्ष में दिया गया है कुछ प्लम्बर बढ़ई हैं, कुछ प्लम्बर बढ़ई हैं। निष्कर्ष में ये बोला गया है कि कुछ जो है प्लम्बर क्या है? बढ़ई हैं। तो आपको देखेंगे डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे क्या हो रहा है। देख रहे हैं कुछ प्लम्बर कुछ बढ़ई क्या है? प्लम्बर हैं और कुछ प्लम्बर क्या है? बढ़ई हैं। प्लम्बर वाला हिस्सा कुछ देख रहे हैं बढ़ई में हो रहा है, कुछ जो है बढ़ई कुछ प्लम्बर है। तो पहला जो कथन बोला गया है ये हमारा सत्य है, कथन के हिसाब से सत्य वो है तो इसको हम सत्य मानेंगे। आगे दिया गया है कुछ दिहाड़ी मजदूर प्लम्बर है, कुछ दिहाड़ी मजदूर प्लम्बर है। तो ये आपका दिहाड़ी मजदूर हो गया या आपका प्लम्बर हो गया? दिहाड़ी मजदूर और प्लम्बर के बीच में संबंध दिया जा रहा है कि ये सही है या नहीं सही है। तो इसमें आपको जो डायग्राम बोला गया, कथन बोला गया है, तो कुछ दिहाड़ी मजदूर प्लम्बर है और कुछ प्लम्बर जो है दिहाड़ी मजदूर है। तो ये आपका निष्कर्ष ये भी फॉलो कर रहा है, तो ये फॉलो कर रहा है तो ये भी सत्य होगा। तो इसका निष्कर्ष कैसे आप हल करेंगे? इसका जब दोनों सत्य है तो इसका निष्कर्ष देखेंगे कि कौन एक और दो निष्कर्ष कौन सा आंसर कर रहा है, वही आपका सत्य होगा। तो देख रहे हैं कौन सा है? एक और दो दोनों आंसर करता है। ये कौन सा वाला ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सत्य है क्योंकि इसमें दोनों निष्कर्ष आपको फॉलो कर रहा है कथन के अनुसार। चलते हैं आगे और आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसे है। आपको दिया गया है कि यदि सभी दार्शनिक तर्कवादी हैं तथा सुकरात एक दार्शनिक है तो बताइए कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष पालन करता है। ये जो है इस टाइप का प्रश्न है रेलवे बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन। तो क्या दिया रहता है इसमें? कथन आपको इस तरीके से बोला गया है, कथन के हिसाब से आपको निष्कर्ष दिया है, ये दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है। तो उसमें सबसे पहले ध्यान देंगे कि क्या बोला गया है, उसी हिसाब से आपको निष्कर्ष निकालना है। इसमें बोला गया है, क्या बोला गया? यदि सभी दार्शनिक तर्कवादी हैं, सभी दार्शनिक के बारे में बोला गया है, सभी दार्शनिक क्या है? तर्कवादी हैं तथा सुकरात एक दार्शनिक है। अर्थात क्या बोला गया? सभी दार्शनिक तर्कवादी हैं और सुकरात आपने पढ़ा होगा, सुकरात भी एक दार्शनिक थे। दार्शनिक थे वो, उनको तो वो भी क्या बोल रहा है? सुकरात एक दार्शनिक है, इसमें बोला गया है। तो उसका निष्कर्ष देखते हैं कौन सा होगा। सुकरात तर्कवादी नहीं है, कोई भी दार्शनिक तर्कवादी नहीं है। सुकरात पहला हम ऑप्शन देखेंगे, सुकरात तर्कवादी नहीं है। तर्कवादी कैसे नहीं होंगे जब वो दार्शनिक है, जबकि इसमें बोला गया सभी दार्शनिक क्या है? तर्कवादी हैं। तो जो सुकरात भी एक दार्शनिक हैं, तो जब दार्शनिक होंगे तो तर्कवादी भी होंगे। तो ये हमारा पहला ऑप्शन जो होगा ये गलत होगा। कोई भी दार्शनिक तर्कवादी नहीं है, जबकि ऐसा इसमें निष्कर्ष में बोला गया कोई भी दार्शनिक जो है तर्कवादी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया गया कि कोई है, जितने भी दार्शनिक है सभी तर्कवादी हैं। तो ये भी जो है निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको जो फॉलो नहीं कर रहा है तो इसको भी हम गलत करेंगे।
दो हमारे गलत हो गए। आगे बढ़ते हैं। सुकरात एक दार्शनिक है और इसमें बोला गया सभी तर्कवादी दार्शनिक हैं। इसमें बोला सभी दार्शनिक तर्कवादी है, ना कि सभी तर्कवादी दार्शनिक हैं। तो सभी दार्शनिक तर्कवादी हो सकते हैं और इस तरीके से है। तो इस तरीके से देखते हैं सी वाला क्या है, सुकरात एक दार्शनिक है। इसमें बोला गया है सुकरात एक दार्शनिक है, उसमें बोला गया सुकरात एक तर्कवादी है। जब सुकरात एक दार्शनिक है तो जब दार्शनिक है तो वो तर्कवादी होंगे, ये एब्सोल्युटली राइट है। जब ये सत्य है तो इसको भी हम सत्य मान करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है आपके ये किसी कूट भाषा में एक्सेस को 13, 35, 19, 19 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मन शब्द में शब्द एक्सीलेंस को किस प्रकार से लिखा जाएगा। ये आपके रेलवे एनटीपीसी का प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कोडिंग और डिकोडिंग से। ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो क्या पूछा गया है, सबसे पहले देखेंगे कि ये इसको किस तरीके से एक्सेस जो लिया गया है इसको किस तरीके से कूटबद्ध किया गया है। तो उसको कई तरीके से कूटबद्ध किया जाता है। तो देखते हैं। और हम कभी कभी क्या होता है जो भी अक्षर है, अक्षर के क्या है उल्टे जो उनको नंबरिंग होता है, उनको उनके हिसाब से कूटबद्ध किया जाता है। कभी उनके क्रम को उल्टा करके कूटबद्ध किया जाता है। कई तरीके होते हैं रीजनिंग में ये कोडिंग डिकोडिंग। तो देखते हैं किस तरीके से कूटबद्ध किया गया है। तो हमें पता है कि इस तरीके से देख रहे हैं ए है, एक का यहाँ देख रहा है एक हो सकता है, या तो एक हो सकता है या तो 13। तो हम एक जो है रीजनिंग में अल्फाबेट सीरीज में जो एक का स्थान पहला होता है और उसका कोड क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ हो सकता है ये नंबरिंग हो सकता है एक उसके अक्षरों के अनुसार किया रहा है, चेक कर रहे हैं सबसे पहले। तो यहाँ ए का एक होता है, तो यहाँ एक किया गया है। इसको देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं सी है डबल सी है और सी का जो है कोड होता है 3। और देख रहे हैं डबल सी यहाँ दिख रहा है, डबल 3 यहाँ भी दिख रहा है। तब देख रहा है समझ में आ रहा है कि सर्कस कूटबद्ध किया जा रहा है। फिर आगे देख रहे हैं ई का 5 होता है और यहाँ भी देख रहे हैं ई के स्थान पर यहाँ है 5 लिखा जा रहा है। अब हमें निश्चित हो गया क्या हो गया है कि सर्कस कूटबद्ध किया गया है। जो अक्षर का जो है क्रम होता है उसी क्रम के अनुसार उनका जो अंक होता है उसी के क्रम अंक को इसमें कूटबद्ध किया गया है। इसी तरीके देख रहे हैं एस का 19 होता है, यहाँ 19 लिखा गया है और एस का 19 लिखा होता है, यहाँ 19 लिखा गया है। तो कूटबद्ध इस तरीके से किया गया है, उनके जो है अक्षरों के क्रम जो होता है उसी क्रम में लिखा गया है। तो उसी क्रम में जो है एक्सीलेंस का जब क्रम होगा उसके हिसाब से हम डिकोड करते हैं। तो देखते हैं इसको हम ऑप्शन से जो है बहुत ही आसान से हल कर लेते हैं। इसको हम पहले अक्षर को देखते हैं। ई का जो कोड क्या होता है, कोड क्या होता है, ई जो है 5वें स्थान पर होता है, इसका कोड होता है 5। ई का क्या होता है, कोड 5 होता है। एक्स का क्या होता है, एक्स का जो होता है जो है एबीसीडी सीरीज में आपको याद कर रहे होंगे। तो जो है हमने आपको बताया था कोडिंग डिकोडिंग टाइम में EJOTY। अब इस कोड को याद कराएंगे तो इसी के हिसाब से आप जो है उनके नंबरिंग को आप आगे पीछे करके बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो ई का यहाँ 5 होता है और जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है और वाई का 25 होता है। इस तरीके से कोडबद्ध होता है इनका। अब इसी तरीके से जो है इनके अक्षरों के आगे पीछे आप कर करके आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। देख रहे हैं सभी का अंतर कितना है, 5 का अंतर है और उसको हम आगे पीछे जो भी अक्षर होता है इसको हम याद कर सकते हैं। तो देखते हैं एक्स का क्या होता है। देख रहे हैं वाई का 25 हो रहा है, तो वाई से पहले क्या होता है, एक्स होता है। तो एक्स का क्या होगा, 24 होगा। तो एक्स का हम 24 हो गया आपका। अब हम ऑप्शन से देखते हैं कौन से ऑप्शन में 5, 2, 4 से प्रारंभ हो रहा है और जो ऑप्शन से प्रारंभ हो रहा है उसको हम देखते जाते हैं। तो इसमें देख रहे हैं 5, 2, 4 ये भी प्रारंभ हो रहा है, 5, 2, 4 से ये प्रारंभ हो रहा है, 5, 3, 3 हो रहा है, तो ये नहीं होगा, हमारा गलत होगा। 5, 2, 4 से प्रारंभ ये भी हो रहा है, ये भी हो सकता है। 5, 2, 3 ये से प्रारंभ हो रहा है, तो ये भी जो है हमारा जबकि यहाँ प्रारंभ हो रहा है 5, 2, 4 से। तो दो हमारे ऑप्शन गलत हुए, डी वाला और बी वाला। बच्चे 2 ऑप्शन। अब इसको हम आगे चेक करते हैं। क्या होगा, सी का 3 होता है, 3 लिखते हैं आगे। सी का 3 होता है, ई का 5 होता है और एल का 12। अब देखते हैं आगे, अगर ये कौन सा ये आगे देखते हैं, अगर ये मैच कर रहा है तो हम आगे बढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं होगी। तो क्या हो रहा है, 5, 2, 4, 3, 5, 1, 2, 2। देखते हैं कौन सा वाले ऑप्शन में है। इसमें देख रहे हैं 35, 524 समान है, इसका 35 भी समान है। इसके बाद देख रहे हैं यहाँ 12 है, जबकि यहाँ 14 हो रहा है। जब 14 हो रहा है तो ये इनसे भिन्न हो रहा है। इस तरीके से हमारा ये भी ऑप्शन जो होगा गलत होगा। 3 ऑप्शन जब गलत हो गए इसमें देख रहे हैं तो जो ऑप्शन बचा वही आपका सत्य होगा। अब इसको भी चेक करते हैं क्या हो रहा है। देख रहे हैं
3 5 12 12 हो रहा है बाकी, और आगे चेक करेंगे तो होगा 5 क्या होगा, ये देख रहे हैं ई का 5 होगा, और एन है एन का 14 होगा, और सी है सी का 3 होगा, और ई का 5 होगा। अर्थात ये पूरी तरह से मैच कर रहा है, ये आपका सत्य है इसका अर्थ। इसको आप ऑप्शन से रिलेट करके इसको हल करके अपना समय बचा सकते हैं। चलते हैं आगे और आगे देखते हैं क्या दिया गया है। एक विशिष्ट कोड भाषा में जूनियर को 6 लिखा जाता है और लेबरर को 8 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में जोसेफाइन को का कोड क्या होगा, ये आपके रेलवे में प्रश्न पूछा गया है। तो ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग से ही प्रश्न है और इस टाइप के ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो क्या इसमें कुछ बट किया गया है, देख रहे हैं इतना बड़ा अक्षर है और उसमें उसका केवल एक ही अंक आ रहा है। इसमें भी देख रहे हैं कि इतना बड़ा अक्षर है जबकि उसमें जो है अंक कितने आ रहे हैं, एक ही अंक आ रहा है। तो इसी तरीके से इसको हम किस तरीके से कुटबद्ध किया गया है तो चेक करते हैं। इसको अगर इनका हम योग करेंगे, जोड़ घटा करें, गुणा करें या भाग करें, कितना भी करें जो है, लेकिन इतने जितने भी अंक है इसमें देख रहे हैं, इसमें भी एक अंक हो रहा है, इसमें भी एक अंक हो रहा है। तो उसमें जोड़ घटाना गुणा करने के बाद ही हमारे एक अंक प्राप्त ही नहीं होगा, इतनी छोटी संख्या प्राप्त ही नहीं होगी। तो इसको किस तरीके से कुटबद्ध किया गया हो सकता है इनके जितने अक्षर दिए गए हैं, हो सकता है अक्षरों के जितने भी अक्षर दिए गए हैं उनको लिखा गया हो। तो देखते हैं और काउंट करते हैं क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है जूनियर में कितना है, 1 2 3 4 5 6। जूनियर में कितने अक्षर दिए गए हैं, 6 अक्षर हैं और उसमें आपका कोड क्या दिया गया है, 6। अब समझ में आ रहा है क्या किस तरीके से कोडबद्ध किया गया है। क्या है, जितने भी अक्षर हैं उतने अक्षरों को गिन करके वही उनका कोडबद्ध किया गया है, उनका वही कोड दिया गया है कि जितने भी अक्षर हैं उनका कोडबद्ध यही है। इसमें भी चेक करते हैं आगे क्या है, लेबरर में इसमें काउंट करते हैं तो इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेबरर में कितने अक्षर हो रहे हैं, 8 अक्षर हो रहे हैं। जो मैं देख रहे हैं कोडबद्ध क्या हो रहा है, 8 अंक क्या है, 8 है। तो इस तरीके से देख रहे हैं जितने अक्षर हो रहे हैं उनका कोडबद्ध जो है उतने अंक को लिखा गया है। तो जब इस तरीके से इनको कोडबद्ध किया गया है तो जो हमारा प्रश्न पूछा गया इसको भी इस तरीके से कोडबद्ध किया जाएगा। तो देखते हैं कितने अंक है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने अंक हो रहे हैं, 9 अंक हो रहे हैं। जब 9 अंक हो रहे हैं तो वही 9 अंक आपके 9 अक्षर हो रहे हैं तो वही 9 अंक आपका वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन है देख रहे हैं पहला ही सत्य होगा, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, दिया गया है यदि पश्चिम को दक्षिण, दक्षिण को पूर्व को उत्तर और उत्तर को पश्चिम कहा जाता है तो सूर्योदय किस दिशा में होता है, ये आपके प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे, सबसे पहले क्या हम डायग्राम बना लेते हैं कि इसमें बोर्ड पे या अपने नोटबुक में कैसे हल करना होता है। तो इसको हम समझने के लिए इस तरीके से बना सकते हैं कि आपका ऊपर की तरफ नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। और आपको पता है कि सूर्य जो कभी पश्चिम तो उगता नहीं है, सूर्य कहाँ से उगता है, पश्चिम जो है पूर्व में उगता है। तो पूर्व में उगता है, इसमें सबसे पहले देखते हैं कि पूर्व को क्या बोला गया है। तो उसमें देखते हैं क्या है, पश्चिम को दक्षिण बोला गया है। तो हम इसको आमने सामने लिख सकते हैं, क्या है, वेस्ट को ईस्ट बोला गया है और क्या बोला गया है, दक्षिण को पूर्व बोला गया है, था साउथ को ईस्ट बोला गया है। अब यहाँ क्या बोला गया है, पश्चिम को दक्षिण बोला गया था, वेस्ट को साउथ बोला गया है, पूर्व को उत्तर बोला गया है, ईस्ट को क्या बोला गया है, यहाँ पे ईस्ट को नॉर्थ बोला गया है और उत्तर को पश्चिम बोला गया था, नॉर्थ को क्या बोला गया है, वेस्ट बोला गया है। इस तरीके से इनको कूटबद्ध किया गया है। और उसमें हमें प्रश्न क्या पूछा गया है कि सूर्योदय किस दिशा में होता है, अर्थात सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। इसमें देखते हैं पश्चिम को क्या कोडबद्ध किया गया है। तो उसमें देख रहे हैं क्या हो गया है, ईस्ट को क्या बोला गया है, उत्तर, ईस्ट को अर्थात उत्तर जो है, पश्चिम पूरब को क्या बोला गया है, उत्तर बोला गया है। यहाँ देख रहे हैं पूरब को उत्तर बोला गया है। तो आपका आंसर क्या होगा, जो है सूर्य पूरब में उगता है और यहाँ पूरब को क्या बोला गया है, उत्तर बोला गया है और आपका ऑप्शन ए वाला सत्य होगा। आगे चलते हैं, आपको दिया गया है एक निश्चित कूट भाषा में सी इज फाइन को ली QI लिखा जाता है और इज सैम हेल्दी को OITILI लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में इज को किस प्रकार से लिखा जाएगा, आपका प्रश्न पूछा गया है ALP जो है NTPC में। तो ऐसे प्रश्नों को क्या ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से है, इससे भी कोडिंग डिकोडिंग का ही टाइप है। तो इसको किस तरीके से कूटबद्ध किया गया जाता है, इसको हल करने का तरीका होता है, जितने भी अक्षर दिए गए हैं इसमें क्या होता है, देख रहे होंगे
कि इसमें कुछ अक्षर समान होंगे, इस वाले में जो कूटबद्ध किया गया है, इसमें वाले में इसका जो कूटबद्ध किया गया है, जैसे सी इज फाइन है, इसका जो है कूटबद्ध इस तरीके से किया गया है। इसमें तो इसमें देख रहे हैं इस सेम, बाकी दूसरा सेंटेंस क्या दिया गया है, इस सेम हेल्दी को उसमें देख रहे हैं इसको इस तरीके से कूटबद्ध किया गया है। तो इसको हल करने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले उन अक्षरों को देखते हैं जो पहले अक्षर अर्थात पहले अक्षर में और दूसरे अक्षर में समान है, उनको निश्चित करते हैं इनको उनका क्या कूटबद्ध किया गया है। तो देखते हैं इसमें क्या समान है, सी इज फाइन पहले सेंटेंस में देख रहे हैं यह हो गया, दूसरे वाले में देख रहे हैं इज सैम हेल्दी, तो इसमें कौन सा अक्षर देख रहे हैं समान दिख रहा है आपको, इज समान दिख रहा है, इसमें देख रहे हैं इज समान हो रहा है और इसमें भी इज समान है, बाकी सब अक्षर और अक्षर क्या है भिन्न है। तो इसको कूटबद्ध में देखते हैं, जब अक्षर समान है तो इनको जो कूटबद्ध किया गया होगा वो कूटबद्ध भी इसमें से कोई एक समान होगा, तो वही हमें देखना होता है क्या है। देखते हैं इसमें एल आई क्यू आई एस आई दिया गया है, पहले वाले को कूटबद्ध किया गया है, दूसरे वाले में देख रहे हैं ओ आई टी आई एल आई, उसमें दोनों में देखना है कौन सा दोनों में कॉमन है। देख रहे हैं ये जो है ओ आई टी आई, ओ आई कॉमन नहीं है, टी आई कॉमन नहीं है, एल आई देख रहे हैं, एल आई जो देख रहे हैं दोनों में कॉमन दिख रहा है। जब दोनों में कॉमन दिख रहा है था जो है उस अक्षर का इस तरीके से कूटबद्ध किया गया है था। हमें पूछा गया है कि इज का किस प्रकार से लिखा गया है, तो इसको जो है एल आई, इसको एल आई लिखा गया है, जो आपका ऑप्शन सी है। तो इसमें जो अक्षर कॉमन है उसको हम बता सकते हैं, मैंने 100% बता सकते हैं कि इसका कूटबद्ध ये किया गया है, बाकी और जो दिया गया है इनका हम निश्चित नहीं कर सकते क्या इनका कूटबद्ध क्या है। तो जो समान होगा हम उसी से ही रिलेट करके इसको निश्चित करते हैं। आगे दिया गया है नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार से संगत हैं और एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। अर्थात क्या प्रश्न का संदर्भ क्या है कि 4 अक्षर दिए गए हैं, 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से 3 किसी न किसी प्रकार से उनका संबंध एक समान होगा और एक जो है चौथा जो होगा इसमें से एक विषम होगा अर्थात असंगत होगा, और असंगत को ही आपको चुनना है। तो क्या है, जियो, वोडाफोन, एयरटेल, अमेजन। तो आपको देखने में कैसे आपको पता होना चाहिए, जीएस का भी जानकारी आपको करंट में जब जानकारी होना चाहिए। क्या है, जियो, वोडाफोन और एयरटेल, अमेजन, इसमें आपको समझ में आ रहा है कि ये सब क्या है। तो आप देख रहे हैं जियो जो आप सिम यूज करते हैं, आपको फोन टेलीकॉम कंपनी की कंपनी है ये। वोडाफोन भी आपका जो है टेलीकॉम कंपनी का ये इसका संदर्भ है। इसी तरीके से देख रहे हैं एयरटेल भी टेलीकॉम कंपनी से संबंधित है। तो ये तीनों क्या देख रहे हैं, टेलीकॉम कंपनी से संबंधित है। और अमेजन जो है आपके ऑनलाइन शॉपिंग अर्थात ऑनलाइन शॉपिंग के लिए होता है। तो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यह है, हमें क्या ढूंढना है, इसमें असंगत ढूंढना है। आप देख रहे हैं क्या है, इसमें 3 समान है और चौथा जो अमेजन है, अमेजन जो है ये आपका ऑनलाइन शॉपिंग के लिए होता है। तो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इसमें तीनों जो है ये तीनों से भिन्न है, तो तीनों से भिन्न है तो है इसको असंगत है, हमें असंगत को ढूंढना था। तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 20 का सत्य होगा, अमेजन इन तीनों से असंगत है। नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से 3 किसी भी संगत है और असंगत का चयन करना है। साथ इसमें दिया गया इस तरीके से भी जो है संगत और असंगत का इस तरीके से दिया जाता है प्रश्न। और क्या दिया गया है, मित्र, विरोधी, सहकर्मी और साथी। अर्थात ये प्रश्न का संदर्भ है कि 3 इस जो एबीसीडी दिए गए हैं इसमें से 3 किसी का समान है और एक जो है इसमें असमान है, तो असमान को कुछ चुनना है। तो क्या है, देख रहे हैं मित्र, विरोधी, सहकर्मी, साथी। तो मित्र का, अगर मित्र को देखें, मित्र का देख रहे हैं, उसके बाद मित्र हमारा क्या होता है, फ्रेंड होगा। मित्र का क्या बोलते हैं, फ्रेंड बोल सकते हैं। विरोधी अर्थात कहा गया उसका मित्र का विरोध था, अपोजिट हो गया कि आपका जो उसका मित्र का अपोजिट हो गया, तो हो सकता है ये भी। आगे चेक करते हैं सहकर्मी अर्थात कलीग, आपके जो आपके साथ पढ़ने वाले, आपके साथ काम करने वाले, तो आपके साथ रहने वाले आपके मित्र हो सकते हैं, तो ये भी आपके समान हो सकता है, समान है। बाकी साथी जो आपका साथ फ्रेंड होगा, तो फ्रेंड अर्थात क्या होगा, मित्र ही होगा। तो ये देख रहे हैं ये तीनों आपस में समान है, मित्र, सहकर्मी और साथी, ये आपस में समान है और इन जो है एक तरीके से संगत है। तो ये आपको देख रहे हैं विरोधी इन तीनों से असंगत है और हमें असंगत को ही ढूंढना था। इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 20 ही सत्य होगा, क्योंकि ये 3 बाकी संगत हैं, ये चौथा जो बी वाला जो है ये असंगत है, ये हमारा सत्य हुआ। आगे बढ़ते हैं, इसमें देख रहे हैं प्रश्न दिया गया है कि असंगत का चयन कीजिए। आपका प्रश्न दिया गया है इस तरीके से, 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, इसमें से कोई 3 जो है संगत होंगे और एक असंगत होगा। तो देखते हैं किस तरह के संबंध है।
तो देख रहे हैं पहला क्या है 8 है और दूसरा दिया जाए कामा में ब्रैकेट के बाद कामा में 512 है। तो आपको पता होना चाहिए 8 का क्यूब क्या होता है, 8 अट्ठे 64 और 8 का क्यूब क्या होता है 512। तो ये देख रहे हैं 8 का क्यूब दिया गया है, अर्थात 8 से ही संबंध दिया गया है। ये आगे दिया है, इसमें क्यूब दिया गया है। आगे देख रहे हैं क्या होगा, सी वाला चेक करते हैं। अगर हम एक के घात में कोई कितना भी बड़ा घन कर सकते हैं, कितना भी बड़ा क्या घात रख दें, उसका आंसर एक ही आएगा। अर्थात ये भी इसका भी क्यूब मान सकते हैं। आगे देखते हैं 4 का 64 हो रहा है, तो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब क्या होगा 64 होता है। 4 का ये क्यूब है 64। तो अर्थात देख रहे हैं 4 का संबंध 64 से है। अर्थात देख रहे हैं तीन की ये तीनों समान है, अर्थात जो है पहले अक्षर का जो है घन दिया गया है, दूसरा अक्षर, तो पहला अक्षर का संबंध इस तरीके से दिया गया है। तो ये तीनों समान है। और देख रहे हैं 9 और 719, 9 का अगर हम घन करें तो क्या होगा, 9 का क्या 729 होता है। 729 9 का घन होता है, जबकि यहाँ क्या दिया गया है 719। तो जब 719 दिया गया है तो इन दोनों से विषम है। बाकी और सब में क्या है, बड़ी संख्या का घन दिया गया है, दूसरा संबंध दूसरा अक्षर अंक दिया गया है। तो इसका जो विषम होगा, विषम में तीसरा बी वाला ही विषम होगा, बाकी तीन जो है इन तीनों में जो संबंध है वो समान है। तो इस तरीके से हमारा बी वाला ऑप्शन सही हुआ। ये आपका एग्जाम आरआरबी में प्रश्न पूछाया गया है। ये भी आगे दिया गया आपका प्रश्न देख रहे हैं, क्या दिया गया है, देख रहे हैं स्तंभ पी स्तंभ टी के पश्चिम में, अर्थात क्या है, देख रहे हैं दिशा निर्देशन से प्रश्न है ये आपका। तो दिशा निर्देशन से प्रश्न को हल करने के पहले आपको दिशा की जानकारी होना चाहिए। दिशा को तो आपको समझने के लिए हम बना सकते हैं अपने या तो अपने नोटबुक में बना सकते हो। तो क्या हो सकता है, आपको बना सकते हैं ये आपका उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, और ये पूरब, और ये पश्चिम। और इन 4 दिशाओं के अलावा और 4 दिशाएं होती हैं, उन दोनों के मध्य में जो 4 दिशाओं के मध्य में जो दिशा बनती हैं उनको भी हम काउंट करते हैं। और इसमें अगर इसको बोलना जाता है तो ये देख रहे हैं साउथ में है और ये पश्चिम की साइड में, तो इसको साउथ वेस्ट बोलते हैं। साउथ वेस्ट, इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं इसको, अर्थात उत्तर पूर्व। और ये आपका उत्तर पश्चिम दक्षिण ईस्ट बोलते हैं, अर्थात दक्षिण पूरब, और इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम। इस तरीके से 4 और 4 8 दिशाएं हो गई। तो अब देखते हैं प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्या बोला गया प्रश्न में जो जैसे बोला जाता है उसी तरीके से हम बनाते जाते हैं। दिशा निर्देशन के प्रश्न ऐसे ही हल किए जाते हैं, जैसे जैसे बोला जाता है वैसे वैसे शुरुआत करते जाते हैं। तो बोला गया है स्तंभ पी स्तंभ टी के पश्चिम में है, स्तंभ टी के पश्चिम में है, कौन है स्तंभ पी। तो पहले हम टी का जो है स्थान निश्चित करेंगे, हमारा ये टी हो गया, और टी के पश्चिम में बोला गया है कौन है, पी है। अब बोला गया है और स्तंभ आर के उत्तर में है, और अर्थात किसके बारे में बात कर रहे हैं, टी के बारे में बात हो रहा है या पी के बारे में। तो अगर कभी भी और बोला जाए अर्थात अगर और बोला जाए तो वहां फर्स्ट पर्सन अर्थात पी के बारे में बात हो रही है। तो पी का क्या बोला गया है, स्तंभ आर के उत्तर में है, कौन है, पी है। तो आर हमारा यहाँ होगा, अगर नीचे होगा तभी जो है आर के उत्तर में पी होगा। तो इस तरीके से जो है आर के उत्तर में पी है। आगे बोला गया है स्तंभ क्यू आर के पश्चिम में है, आर देख रहे हैं यहाँ है, और आर के पश्चिम में कौन है, क्यू है। आगे बोला गया है और स्तंभ डब्ल्यू के उत्तर में है, और फिर से आ गया और किसके बारे में बात हो रहा है, देख रहे हैं पहला पर्सन क्या है, क्यू है, क्यू के बारे में बात हो रहा है कि क्यू डब्ल्यू के उत्तर में है, डब्ल्यू के उत्तर में है था, जब डब्ल्यू नीचे होगा तभी डब्ल्यू के उत्तर में कौन होगा, क्यू होगा। तो इस तरीके से आपका प्रश्न जो बोला गया था ये आपका बन गया है। अब बोला क्या गया है, स्तंभ टी के सापेक्ष आर की स्थिति बोला गया है, टी के सापेक्ष आर की स्थिति, अर्थात आर का जो है कि आर किस दिशा में है, टी के सापेक्ष। तो आर किस दिशा में है, देख रहे हैं क्या हो रहा है, टी से क्या हो रहा है, देख रहे हैं ये तिरछे में जा रहा है, आर से टी जो है टी से नीचे जो है तिरछे में जा रहा है। तो देख रहे हैं तिरछे में इस तरीके का, इसको इससे अगर रिलेट करें क्या हो रहा है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण क्या हो रहा है, दक्षिण पश्चिम हो रहा है। तो दक्षिण पश्चिम इसका जो आंसर होगा दक्षिण पश्चिम। देखते हैं ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, दक्षिण दक्षिण पश्चिम होना चाहिए था, तो दक्षिण पश्चिम आपका हो गया ये ऑप्शन नंबर, ये बी वाला सत्य हुआ। इस तरीके से आपको प्रश्न देता है दिशा निर्देशन से, और ऐसे इसको हल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है रेलवे से संबंधित प्रश्न आपको जो पिछले सालों में आए हुए हैं उसके हमने प्रश्न लिए हैं। ऐसे ही हमारे चैनल कनेक्ट टू एग्जाम से लगातार जुड़े रहिए, और आपको रोज नए क्लास और नए प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको जो है जानकारी को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले दिन, धन्यवाद।